गुड मॉर्निंग इंडिया। सीटेट एग्जाम 2022 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बाल विकास मॉडल प्रैक्टिस सेट 20। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 461। सीखने की वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन ए विकासवादी, ऑप्शन बी व्यवहारवादी, ऑप्शन सी रचनावादी, ऑप्शन डी संज्ञानवादी। राइट आंसर ऑप्शन बी व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 462। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यालयी जीवन के समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन बी विद्यालय को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन ए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 463। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। राइट आंसर ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 464। सब पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है? ऑप्शन ए सही हो सकता है, ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ऑप्शन डी सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 465। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 466। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है? ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, ऑप्शन बी दबाव से निपटने में, ऑप्शन सी थकान से निपटने में, ऑप्शन डी अजनबियों से निपटने में। राइट आंसर ऑप्शन बी दबाव से निपटने में। क्वेश्चन नंबर 467। फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ऑप्शन ए कहा है कि विकास अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, ऑप्शन बी कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं में सीमित प्रभाव होते हैं, ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। क्वेश्चन नंबर 468। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी बुद्धि और एवं सृजनात्मकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 469। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी अपूर्वानुमान भूमिका है, ऑप्शन डी आकर्षण भूमिका है। राइट आंसर ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 470। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्वेश्चन नंबर 471, निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। क्वेश्चन नंबर 472, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों में होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। राइट आंसर ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 473, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करता, ऑप्शन बी बालक केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नता को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना, ऑप्शन डी धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों के विशेष विद्यालय में भेजना। राइट आंसर ऑप्शन बी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पाठन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 474, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, ऑप्शन बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ऑप्शन सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए, ऑप्शन डी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। राइट आंसर ऑप्शन सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधार जाए। क्वेश्चन नंबर 475, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग्य बनाती है? ऑप्शन ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ऑप्शन बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, ऑप्शन सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 476, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए संदर्भगत, ऑप्शन बी अव्यवभूत, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी अनुभविक। राइट आंसर ऑप्शन सी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 477, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत संबोधित किया है? संदर्भगत, ऑप्शन बी अव्यवभूत, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी अनुभाविक। राइट आंसर सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 478, कक्षा को जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का का कर से शिक्षार्थियों के कार्य में सराहना करना चाहिए, ऑप्शन डी कुश्ती में भाग लेने की लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 479, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ऑप्शन बी व्यक्तित्व शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम कराने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं के समय समान करने के लिए, ऑप्शन डी यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने का योग्य है या अयोग्य। राइट आंसर ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य। क्वेश्चन नंबर
480 हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। क्वेश्चन नंबर 481 हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। राइट आंसर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। क्वेश्चन नंबर 482 समाजीकरण क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, ऑप्शन बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, ऑप्शन सी सामाजिक के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। राइट आंसर ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 483 विद्यालय आधारित आकलन क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगीभर और लापरवाह बनाता है, ऑप्शन बी बोर्ड परीक्षा की जवाबदेही कम करता है, ऑप्शन सी सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी परिचित वातावरण में अधिक सीखने के सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 484 किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है? ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना, ऑप्शन बी समस्या की पहचान, ऑप्शन सी समस्या को छोटे हिस्से में बांटना, ऑप्शन डी संभावित युक्तियों की खोजना। राइट आंसर ऑप्शन सी समस्या के छोटे हिस्से में बांटना। क्वेश्चन नंबर 485 मानव विकास किन दोनों योगदान के परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी वंशाक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी वंशाक्रम एवं वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 486 समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन बी सामान्य बालकों की, ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की। क्वेश्चन नंबर 487 निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ऑप्शन बी मानसिक विकारों का न होना, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 480 जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारगृह निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम, ऑप्शन डी इदम एवं अहम। राइट आंसर ऑप्शन ए इदम। क्वेश्चन नंबर 489 बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं का होना, ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, ऑप्शन सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, ऑप्शन डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। राइट आंसर ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। क्वेश्चन नंबर 490 बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की अधिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। राइट आंसर ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। इस वीडियो को देखने के लिए
धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।